हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। देखिए, जब हम गांव में ब्याज पर पैसे लेते हैं तो जब वापस करते हैं तो कुछ हमें ब्याज देना पड़ता है। तो उसी ब्याज के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक, तो सवाल दिया गया है 12,000 रुपये का 3% ब्याज दर दिनांक 10 जनवरी 2019 को लिया था, तो ब्याज बताओ। मतलब आज तक का ब्याज पूछा गया है और आज दिनांक क्या दी गई है। आज जो दिनांक दी गई है वो है आज 11 नवंबर 2021। ठीक, हमने जो है ये 12,000 रुपये इस दिनांक को लिए थे। अब ब्याज दर जो है क्या थी, 3%। तो ये जो ब्याज दर होती है ये महीने की होती है। मतलब एक महीने में हम 3% जो है 12,000 रुपये का 3% एक महीने में देंगे। तो हमारे पास कितना समय दिया गया है, इस समय को निकालने के लिए हम पहले आज की दिनांक में पिछली दिनांक को घटा देते हैं। तो 11 नवंबर 2021 में हम क्या करते हैं, 10 जनवरी 2019 को घटा देते हैं। तो घटाने के लिए क्या किया जाता है, इधर से नहीं घटाया जाता है, दिन की तरफ से घटाया जाता है। तो एक में शून्य चला गया, एक, और एक में एक चला गया शून्य। ठीक, अब यहाँ पर एक में एक चला गया शून्य और एक में जीरो चला गया एक। इसके बाद यहाँ पर एक है और एक में 9 नहीं घट रहा तो इससे हासिल ले लेगा, 11 हो जाएगा। 11 में 9 चले जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, एक में एक चला जाएगा, 0 बचेगा और ये 0 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो समय निकल के आ रहा है 2 वर्ष 10 महीने और 1 दिन निकल के आ रहा है ना। 2 वर्ष 10 महीने 1 दिन समय निकल के आ रहा है। तो हमें 2 वर्ष 10 महीने 1 दिन का ब्याज देना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम ब्याज निकालने के लिए मूलधन लिखते हैं। तो मूलधन क्या दिया गया है, 12,000 रुपये। मूलधन वही धन होता है जो हमने उधार लिया है, तो 12,000 रुपये। फिर उसके बाद जो परसेंटेज दिया गया था उसको यहाँ लिख लेते हैं 3, और परसेंटेज का चिन्ह हटा दिया जाता है, उसके बटे में 100 कर दिया जाता है। इसका मतलब ही होता है 100 में, मतलब प्रतिशत 100 में से जो है भाग दे करके 3 है ना। तो 3 में 100 का भाग दे देते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। और समय जो है दिया गया है यहाँ पर 2 वर्ष, तो हमें महीने का ब्याज निकालना होता है ना। तो अगर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो एक वर्ष में 12 महीने, अगर 2 वर्ष में हम जोड़ेंगे तो 2 वर्ष में हो जाएंगे 24 महीने, है ना। तो 24 महीने ये हो गए और 10 महीने ये हो गए। इसका मतलब हमारे पास टोटल 34 महीने हैं। तो हम 34 का इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए और 3 का गुणा 120 के साथ तो हो जाएगा 360, और गुणे में 34 चल रहा है, इसको 34 से भी गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 4 शून्यम शून्य, 4 छंग 24 और 4 तें 12, 13 14, 3 शून्यम शून्य, 3 छंग 18 और 3 त्रों को 9, 1 10। ठीक, 0 4 8 4 12 की 2 और 2 1। हमारा जो ब्याज आया 12,240 रुपये आया। लेकिन अभी एक दिन और शेष बचा है। तो एक दिन का ब्याज हम कैसे निकालेंगे, एक दिन का ब्याज निकालने के लिए हम लिखेंगे 12,000। पहले हम एक महीने का ब्याज निकाल लेते हैं कितना आता है। ठीक, तो 12,000 गुणे 3/100 गुणे एक महीना, एक महीने का ब्याज हम निकाल लेते हैं, फिर उसी से हम हल कर लेंगे। ठीक, तो ये 0 से ये 2 जीरो कट गए और बढ़ते 36, मतलब 360 आ गया। तो एक महीने का ब्याज 360 रुपये आ रहा है। अगर एक महीने का ब्याज 360 रुपये है तो एक दिन का ब्याज निकालना है। तो एक दिन का ब्याज निकालने के लिए इसमें हम 30 का भाग दे देते हैं, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो इसमें अगर हम 30 का भाग दे देते हैं तो इस 0 से इसको काट दिया और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। एक दिन का जो ब्याज हुआ वो 12 रुपये हुआ। तो इसमें हम और 12 रुपये जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कितना आता है, 4 1 5 2 2 1। इसका मतलब जो ब्याज आ रहा है वो 12,252 रुपये आ रहा है, 2 वर्ष 10 महीने 1 दिन का। ठीक, अब जो है हमें जो टोटल रकम देनी होगी वापस जब हम देंगे तो हमें जो है 12,252 रुपये ब्याज देने होंगे, और जो मूल रकम थी 12,000 रुपये वो भी देने होंगे। तो 12,000 रुपये इसमें हम और जोड़ देते हैं। तो 2
520 और यहाँ पर 2 2 दूनी 4, हमें 24,252 रुपये टोटल देने होंगे जब हम जिस उधारकर्ता से हमने लिए थे, जो उधार देने वाला होता है, अगर हम 3% मासिक ब्याज पर लिए थे तो हमें जब वापस करना होगा आज की डेट में तो 24,252 रुपये वापस करने होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।